एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, तो इसमें पहला जो हमें मिलता है दैट इज़ हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमेंबर, अगर एक अल्काइन है और उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अल्कीन इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। तो वेरी सिंपल है, बस डबल बॉन्ड में आपने 2 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। तो कैसे हो, तो ये इथेन है, इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजनेशन इसकी हो रही है। तो अगेन निकल है एंड 250 डिग्री सेल्सियस, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन को बॉन्ड करेगा दूसरा दूसरे से और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से इथाइन कन्वर्ट हुआ इनटू इथीन। और नेक्स्ट स्टेप में जो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें फर्दर हाइड्रोजन की एडिशन होके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ। अब ये रिएक्शन अल्कीन स्टेज पे स्टॉप नहीं होता। तो अगर हम इसको अल्कीन स्टेज पे स्टॉप करना चाहें तो फिर हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ लिंडलर कैटलिस्ट। तो टू स्टॉप एट अल्कीन स्टेज, खुद स्टॉप नहीं होगा, तो हम उसमें लिंडलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेंडलर्स कैटलिस्ट, लेंडलर कैटलिस्ट का कंपोजिशन पैलेडियम, पॉइजन विद बेरियम सल्फेट SO4 एंड क्विनोलिन। तो ये 2 कंपाउंड जो है पैलेडियम को पॉइजन करेंगे। पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट के कैटलिस्ट अपनी कारकिर्दगी अच्छी तरह ना कर पाए। तो जब हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हम लेते हैं इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन, तो अब ये स्टॉप हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। तो ये स्टॉप हो जाएगा अल्कीन बना के। तो इथाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथीन और फर्दर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लैंडलर्स कैटलिस्ट। तो ये था हाइड्रोजनेशन, वेरी सिंपल रिएक्शन है। बस ये एक पॉइंट आपको याद हो कि लैंडलर कैटलिस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका कंपोजिशन क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है।